हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, जिसमें जो है गवर्नमेंट एक नया रूल लेके आई है, जिसमें सिम बाइंडिंग को जो है रूल जो है उसको अनिवार्य कर दिया गया है। और इसकी वजह से व्हाट्सअप और जो टेलीग्राम सिग्नल जैसे ऐप हैं उनका यूज़ करने का तरीका चेंज हो जाएगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट ये रूल क्यों लेके आई है, इससे इन एप्लीकेशंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसा कि भारत में व्हाट्सअप टेलीग्राम जैसे जो ऐप हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं मैसेज के लिए, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। अगर सरकार 19 डेज़ में अपने ऑर्डर में चेंज नहीं करती है तो व्हाट्सअप का इस्तेमाल करने का तरीका बदल जाएगा, क्योंकि सरकार व्हाट्सअप टेलीग्राम जैसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप के लिए सिम बाइंडिंग अनिवार्य बना रही है। मतलब जो भी मैसेजिंग ऐप होते हैं जिससे हम मैसेज वगैरह करते हैं, उन ऐप्स के लिए सिम बाइंडिंग को अनिवार्य कर दिया गया है। सिम बाइंडिंग क्या है? ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें रजिस्टर्ड सिम कार्ड जो होता है डिवाइस में, उसको सत्यापित किया जाता है। अगर सिम हटा दिया जाता है, बदल दिया जाता है, फिर निष्क्रिय कर दिया जाता है, तो ऐप जो है काम करना बंद कर देगा। तो इसमें जो है सिम का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है और उसको सत्यापित किया जाता है। केंद्र सरकार व्हाट्सएप, सिग्नल, टेलीग्राम के काम करने के तरीके में जो है बदलाव कर रही है। दूरसंचार विभाग के एक नए निर्देश के तहत उपयोगकर्ताओं को जल्द ही इन ऐप्स को केवल अपने पंजीकृत सिम कार्ड से ही एक्सेस करना होगा। मतलब जो हमने सिम कार्ड रजिस्टर किया है या जिस फ़ोन नंबर से अपने इनको रजिस्टर किया है, उन्हीं से हम इनको एक्सेस कर पाएंगे। लॉगिन है वो नहीं हो पाएगा। इसका असर व्हाट्सएप वेब जैसी सहयोगी सेवाओं पर भी पड़ेगा, जो अब हर 6 घंटे में उपयोगकर्ताओं को स्वचालित रूप से लॉग आउट कर देंगी। इसमें जो है मतलब हम व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करते हैं तो इसको हम दूसरे डिवाइस में भी यूज़ कर लेते हैं। जैसे ये हमारा फ़ोन है, इसमें हमारा फ़ोन नंबर चलता है और इसमें हमने व्हाट्सएप जो है पहली बार डाउनलोड किया, लेकिन हम एक और डिवाइस कनेक्ट करके इसको लैपटॉप, पीसी या फिर किसी में लॉगिन कर लेते हैं, तो वो जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये चेंजेस आने वाले हैं। आखिर क्या बदल रहा है? मैसेजिंग ऐप्स को लगातार यह सत्यापित करना होगा कि अकाउंट रजिस्टर करने के लिए इस्तेमाल किया गया सिम हमारे डिवाइस में जो है चल रहा है, अभी एक्टिव है। अगर सिम हटा दिया जाता है या तो बंद कर दिया जाता है, तो ऐप जो है काम करना बंद कर देगा। व्हाट्सएप वेब जैसे वेब वर्जन हर 6 घंटे में अपने आप लॉग आउट हो जाएंगे। मतलब कि अगर उनको जब सत्यापन होगा तो उनको लगेगा कि अगर सिम हटा दिया या चेंज कर दिया गया है, तो हर 6 आवर्स में जो है वो अपने आप लॉग आउट हो जाएंगे। जैसे अभी है, हम अगर किसी और डिवाइस में लॉगिन करते हैं तो वो जितना टाइम लॉगिन रहता है, जब तक हम अपनी मर्जी से खुद उसे लॉग आउट नहीं कर देते। लेकिन अगर ये रूल लागू हो गया तो वो खुद हर 6 आवर्स में जो है लॉग आउट हो जाएंगे। यूज़र्स को क्यूआर कोड के जरिए दोबारा प्रमाणीकरण करना होगा और बार बार जो है प्रमाणीकरण करना होगा। ये बदलाव 19 दिनों के अंदर लागू होंगे। 90 दिनों के अंदर लागू होंगे। 4 महीनों में दूरसंचार विभाग को अनुपालन रिपोर्ट सौंपनी होगी। तो इस तरीके से ये रूल्स हैं, इनमें ये चेंजेस आ रहे हैं। तो ऐप जो हैं वो कौन कौन से ऐप हैं अफेक्ट होंगे? सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो है व्हाट्सअप, सिग्नल, टेलीग्राम, अरात्ताई, स्नैपचैट, शेयर चैट, जियो चैट और जोश। इस तरीके के जो ऐप्स हैं उनमें चेंजेस आएंगे। भारत के 50 करोड़ से ज़्यादा व्हाट्सएप यूज़र्स के लिए यह ऐप थोड़ा कम सुविधाजनक हो सकता है। जो लोग बार बार डिवाइस बदलते हैं, सिर्फ वाईफाई वाले टैबलेट इस्तेमाल करते हैं या मल्टी डिवाइस लॉगिन पर निर्भर हैं, वे सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। जैसे आपने देखा होगा कि आप जो है अपने फ़ोन से वाईफ़ाई के ज़रिए या फिर किसी और डिवाइस में लॉगिन करते हैं, उसमें जो है आपका फ़ोन नंबर नहीं चल रहा होता, लेकिन आप लॉगिन करते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो इसी पर निर्भर हैं, लेकिन अब जो है बार-बार जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा और सिम को अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य डिजिटल धोखाधड़ी को कम करना है। दूरसंचार विभाग ने कहा है, केंद्र सरकार के संज्ञान में आया कि कुछ ऐप आधारित सेवाएं जो अपने ग्राहकों की पहचान के लिए मोबाइल नंबर का उपयोग कर रही हैं, उपयोगकर्ताओं को डिवाइस में अंतर्निहित सिम की उपलब्धता के बिना अपनी सेवाओं के उपयोग करने की अनुमति देती हैं, जिससे जो है दूरसंचार में साइबर चुनौती पैदा हो जाती है। मतलब कि इसकी वजह से जो है साइबर चुनौती हो जाती है, क्योंकि देश के बाहर इसका दुरुपयोग साइबर धोखाधड़ी के लिए किया जा रहा है। तो अगर साइबर धोखाधड़ी ना हो, साइबर अपराध ना हो, उसी वजह से गवर्नमेंट ये रूल लेके आई है। वर्तमान में ऐप्स केवल एक ओटीपी का उपयोग करके आपके नंबर का सत्यापन करते हैं। जब आप किसी और डिवाइस में लॉगिन करते हैं, तो वहाँ अगर आप अपने फ़ोन नंबर से या ईमेल से लॉगिन करते हैं, फ़ोन नंबर से अगर आप लॉगिन करते हैं, तो आपको सिर्फ़ एक
एप्लीकेशन जो ऐप होता है उसके द्वारा एक ओटीपी भेजा जाता है। जब आप ओटीपी अपनी दूसरी डिवाइस में लगा देते हैं तो वो लॉगिन हो जाता है, और जो आपकी जिस डिवाइस में नंबर चल रहा है, सपोज कीजिए इस डिवाइस में आपका नंबर चल रहा है, इसमें आप लॉगिन करना चाहते हैं, इसमें आप लॉगिन करना चाहते हैं, तो इसमें आपने लॉगिन किया, तो इधर ओटीपी आएगी, वो आपको इधर फिल करनी होगी। इससे जो है आपका डिवाइस लॉगिन हो जाएगा डिवाइस में, और फिर इधर एक मैसेज आएगा कि क्या इट्स रियली यू, मतलब क्या आप ही हैं जो लॉगिन कर रहे हैं, कहीं कोई और तो नहीं है जो लॉगिन कर रहा है और आपके अकाउंट का यूज़ करके जो है धोखाधड़ी दे रहा है। तो उस वजह से इससे लॉगिन हो जाता था। लेकिन अब जो है सिम कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। नए नियमों के तहत ऐप्स को आपके सिम कार्ड में संग्रहित जो आईएमएसआई की जांच करनी होगी। आईएमएसआई इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी एक विशिष्ट संख्या है जो वैश्विक स्तर पर मोबाइल ग्राहक की पहचान करती है। ये आईएमएसआई जो है ऐसा दिखता है कुछ। सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बताया, ग्राहक की ऐप आधारित संचार सेवा उसके सिम कार्ड के बीच जुड़ाव की प्रक्रिया इंस्टॉलेशन के दौरान केवल एक बार होती है, जिसके बाद ऐप स्वतंत्र रूप से काम करता है। इससे दुरुपयोग की संभावनाएं पैदा होती है। लगातार सिम सत्यापन से यह खामी दूर हो जाएगी, मतलब कि बार बार अगर सत्यापन होगा, हर 6 आवर्स में जो सत्यापन है, तो अगर कोई आपके एप्लीकेशन का दुरुपयोग कर रहा है और नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर 6 आवर्स बाद वो खुद लॉग आउट हो जाएगा, तो इस वजह से जो है इसका दुरुपयोग है उसकी संभावनाएं कम हो जाएगी। व्हाट्सएप के लिए सिम बाइंडिंग क्या है? सिम बाइंडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मैसेजिंग ऐप सत्यापित करता है कि आपके डिवाइस में पंजीकृत सिम कार्ड सक्रिय है। अगर सिम हटा दिया जाता है, बदल दिया जाता है, तो ऐप बंद कर देगा काम करना। व्हाट्सएप वेब में चेंजेस क्या होंगे? जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में जो मोस्टली लोग हैं वो व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे ऐप यूज़ करते हैं चैट करने के लिए। और वेब उपयोगकर्ताओं के लिए सबसे बड़ा बदलाव है कि व्हाट्सएप वेब हर 6 घंटे में अपने आप लॉग आउट हो जाएगा। मतलब कि हर 6 आवर्स में जो है आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। हर 6 आवर बाद वो अपने आप लॉग आउट हो जाएगा। सेवा का उपयोग जारी रखने के लिए उपयोगकर्ताओं को क्यूआर कोड को बार बार स्कैन करना होगा। मतलब वो क्यूआर कोड जिससे आप लॉगिन करते हैं क्यूआर कोड से, उसको आपको दोबारा स्कैन करना होगा फिर से लॉगिन करने के लिए। तो इस तरीके से व्हाट्सएप में चेंजेस आएंगे। इससे क्या व्हाट्सएप कम सुविधाजनक हो जाएगा? मतलब जो व्हाट्सएप हम यूज़ करते हैं उसको बार बार लॉगिन करना, लॉग आउट तो अपने आप लोग हो जाएगा लॉगिन करना, तो इससे क्या व्हाट्सएप कम सुविधाजनक हो जाएगा? भारत के विशाल उपयोगकर्ता आधार के लिए इसका संक्षिप्त उत्तर है हाँ। थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो ही जाएगा। ऐप अनुपयोगी तो नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यूज़लेस हो गया कि बस हमने बार बार लॉग आउट लॉगिन नहीं करते रहेंगे तो हम ऐप ही यूज़ नहीं करेंगे। थोड़ा हार्ड हो जाएगा, लेकिन उपयोगकर्ता को कई वर्षों से जो सुविधा मिल रही है वो कम हो जाएगी। मतलब पहले हमें ये सुविधा मिल रही थी कि अगर हमने एक बार किसी अदर डिवाइस में लॉगिन कर दिया तो बाद में हम अपने जब तक हम चाहें तब तक वो लॉगिन रहता है उस डिवाइस में। जब हम चाहें तब उसको डिवाइस को लॉग आउट कर सकती हैं। लेकिन अभी खुद ब खुद 6 आवर्स जो है बाद लॉग आउट हो जाएगा, तो इसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स आएँगी। यह अनुभव इनके लिए बाधित हो सकता है जो लोग बार-बार फ़ोन चेंज करते हैं। उपयोगकर्ता व्हाट्सएप वेब पर बहुत अधिक निर्भर है, मतलब जो चैट वगैरह के लिए, मैसेज के लिए यूज़ ही व्हाट्सएप करते हैं, जो केवल वाईफ़ाई वाले उपकरणों पर व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं। जैसे कि अगर आपने अपने पीसी वगैरह में इसको लॉगिन किया हुआ है, तो अगर आप सिर्फ वाईफ़ाई वाले ऐप्स में उपकरण डिवाइसेस में यूज़ करते हैं तो व्हाट्सएप का उपयोग हार्ड हो जाएगा। जो लोग एक ही नंबर से कई उपकरणों में ऐप का उपयोग करते हैं, कई उपकरणों पर ऐप का उपयोग करते हैं। लेकिन सरकार का मानना है कि मजबूत डिजिटल सुरक्षा के लिए समझौता है, ज़रूरी समझौता है, मतलब कि हमारी खुद की साइबर सिक्योरिटी के लिए और उस चीज़ के लिए कि मतलब डिवाइस में हमारी प्राइवेसी के लिए कि वो बार-बार हम यूज़ करते हैं लंबे टाइम तक, इसलिए लंबे टाइम तक किसी और डिवाइस में लॉगिन नहीं रहेगा, खुद ब खुद लॉग आउट हो जाएगा। अगर कोई इसका दुरुपयोग कर रहा है तो वो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग डिजिटल सुरक्षा की दृष्टि से ये ज़रूरी है। जैसा कि हमारा आर्टिकल 21 है, वो हमें प्राइवेसी जैसे राइट देता है, तो उसकी वजह से ये उपयोगी साबित हो सकता है। सरकार ऐसा क्यों चाहती है? सरकार का तर्क है कि उससे नए उपायों से साइबर धोखाधड़ी कम होगी। साथ ही उपयोगकर्ता को साइबर अपराधियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली जो रणनीतियाँ होती हैं उनसे सुरक्षित रहने में मदद मिलेगी। मतलब कि एक बार जो है एक बार जो है कोई साइबर अपराधी है वो आपका अगर डिवाइस लॉगिन कर लेगा, तो वो बाद में उसी के पास चलेगा। आपका जो मतलब एप्लीकेशन होगा, अगर उसको लॉगिन कर लेगा तो वो बाद में उसी के पास चलेगा। लेकिन इससे अगर ये रूल लागू हो जाता है तो इससे ये होगा
कि हर 6 आवर्स बाद खुद से वो है जो लॉग आउट हो जाएगा। तो साइबर अपराधी को बार-बार उसको भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसी वजह से ये बेनिफिट होगा इससे, साइबर जो अपराधी होते हैं उनसे सुरक्षा मिलेगी। लेकिन साथ ही ये भी स्पष्ट है कि इस कदम से व्हाट्सएप का उपयोग करने वाले जो करोड़ों भारतीय उपयोगकर्ता हैं उनको काफ़ी असुविधा होगी क्योंकि बार-बार जो है लॉगिन करना पड़ेगा। हर 6 आवर्स बाद लॉगिन करना पड़ेगा। एक दिन में 24 आवर्स में आपको इसको 4 बार लॉगिन करना पड़ेगा। अभी जो अभी जो ऐप कंटिन्यू चलता रहता है, आप अगर एक बार लॉगिन कर दें 2-4 मंथ चलता ही रहता है, तो बाद में ये सुविधा नहीं रहेगी। आप ये जो कोई भी क्यूआर कोड स्कैन ना करें, तो इस तरीके से थोड़ी असुविधाएँ होएँगी। सिम बाइंडिंग का मतलब है कि जो उपयोगकर्ता केवल वाईफ़ाई वाले टैबलेट या बिना सक्रिय सिम वाले पुराने सेकेंडरी फ़ोन यूज़ करते हैं, वे डिवाइस पर व्हाट्सएप उपयोग नहीं कर पाएँगे। उनके लिए हार्ड हो जाएगा, वो व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर पाएँगे। ऐसा तब तक संभव नहीं है जब तक व्हाट्सएप में जैसे मैसेजिंग ऐप अपने टैबलेट में नया क्यूआर कोड आधारित लॉगिन फीचर ना लगाएँ। मतलब आपको क्यूआर जो कोड है उसके द्वारा लॉगिन करना होगा, या जब तक उपयोगकर्ता इन डिवाइस में व्हाट्सएप वेब का उपयोग न करें। तो इस तरीके से कुछ हार्डशिप्स भी आ सकती हैं। एक ही नंबर वाले कई डिवाइस पर मैसेजिंग ऐप का उपयोग करने पर यही बात लागू होती है। यह भी तब तक संभव नहीं होगा जब तक मैसेजिंग ऐप कुछ नए लॉगिन फीचर ना जोड़ें। खासतौर पर व्हाट्सएप वेब से अनिवार्य ऑटो लॉग आउट सबसे बड़े व्यवहारिक बदलावों में से एक है। मतलब व्हाट्सएप में आज तक ऑटो लॉग आउट का जो है फीचर नहीं था अवेलेबल, लेकिन अभी ऑटो लॉग आउट जो आ गया है उसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। व्हाट्सएप वेब अब अनिश्चित काल तक जुड़ा नहीं रहेगा। अनिश्चित अनलिमिटेड टाइम तक अब ये जुड़ा नहीं रहेगा कि मान लीजिए आपने अपने पीसी में इसको जो है लॉगिन किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 1 ईयर, 6 मंथ, 3 मंथ या जब तक आप चाहें तब तक ये इसी डिवाइस से कनेक्ट रहेगा। हर 6 आवर्स बाद ये लॉग आउट हो जाएगा, इसका कनेक्शन जो है समाप्त हो जाएगा। ब्राउजिंग सत्र सक्रिय होने पर भी हर 6 घंटे में कनेक्शन समाप्त हो जाएगा। इसका उपयोग जारी रखने के लिए आपको फ़ोन से क्यूआर को फिर से स्कैन करना होगा। जो क्यूआर कोड होता है उसको आपको फिर से स्कैन करना होगा। इस तरीके से बार-बार स्कैन करना होगा, तो थोड़ा असुविधाजनक होगा ये, क्योंकि भारत में जो है बहुत सारे लोग व्हाट्सएप टेलीग्राम जैसे व्हाट्सएप टेलीग्राम जैसे जो एप्लीकेशन है उनका यूज़ करते हैं। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़ जिसमें हमने डिस्कस किया कि जो सिम बाइंडिंग है वो गवर्नमेंट क्यों लेकर आ रही है रूल। वो इसलिए है ताकि डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके, साइबर अपराधियों से सुरक्षा की जा सके। इसके साथ ही अगर कोई आपके जो नंबर है और आपका जो वेब है उसका गलत यूज़ कर रहा है, तो दुरुपयोग कर रहा है, तो उससे भी बचा जा सके। इस तरीके से ये बेनिफिशियल होगा हमारे लिए, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। तो अब ये रूल लागू होने वाला है। ये थी हमारी आज की न्यूज़। आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।